नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं और आपके लिए राशियों के साथ साथ आपके जीवन को किस तरीके से सेटल करते हैं और साथ के साथ शनि देव आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालने वाले हैं, इसकी सारी बात करते हैं। कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय हमें बहुत बड़ा रिलैक्सेशन देते हैं। यानी कहते हैं ना, एक छोटा सा भी अगर किसी को रिलैक्स मिल जाए और वो भी उस समय जब वो बहुत तनाव की स्थिति में गुजर रहा हो, तो देखिए कितना बड़ा सहयोग उस व्यक्ति को मिल जाता है। उसके जीवन जीने का एक तरीका ही बदल जाता है। आपको कितना सपोर्ट करेंगे शनिदेव, ये बताने वाले हैं। अगर आपकी जोडिएक के हिसाब से चंद्र की राशि आपकी कन्या राशि बनती है, वर्गो बनती है, और अगर आप नाम अक्षर को देखते हैं, पा, पी, पू, द, ये अक्षर जो है, अण, ठ, ये अक्षर जितने भी हैं, ये सारे आपकी राशि बनाते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि आपके लिए शनि देव का जो इस बार का आगाज हो रहा है, शनि के ये राशि परिवर्तन से जो इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसा होने वाला। पहला तो ताम्रपाया, और ताम्रपाया आपको मालूम है बहुत अच्छा होता है। यानी यहाँ पर आपके करियर को बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है, बूस्ट, जिसके इंतजार में आपने पता नहीं कितना समय बिता दिया होगा। यानी मेरे को कोई करियर में जंप मिल जाए, या फिर मैं चेंज करना चाहता हूँ, नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, चेंज हो जाएगी नौकरी। बिजनेस खोलने में बड़ी हर्डल्स आ रहे थे, आपकी दिक्कतें हो रही थी, वो सारी दिक्कतें जो हैं इस बार दूर होने वाली हैं आपकी। यानी ताम्रपाया ये कह रहा है कि नौकरी सुकून से करिए, बिजनेस सुकून से करिए, नया कुछ वर्क खोलने वाले हैं तो आराम से खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो पाया आ रहा है वो तो आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन हाँ दृष्टियां कर सकती हैं, क्योंकि दृष्टियों का प्रभाव बदल जाता है। राह चलते चलते स्मूथ चलते जैसे गाड़ी लेके निकलते हैं ना, तो बड़ा स्मूथ चलते हैं हम लोग, लेकिन स्पीड ब्रेकर आ तो सकता है ना। ये नहीं कल्पना कर सकते कि आप स्पीड ब्रेकर कभी नहीं आएगा, हमें कितने किलोमीटर चल लेंगे, कितने किलोमीटर के बाद में भी तो कभी तो आ जाएगा। यानी दृष्टियों से हर्डल्स हो सकते हैं। अब हम गोचर की बात करते हैं कि आपकी राशि से ये गोचर जो ट्रांजिट है, जो राशि बदल करके ये बैठेंगे, आपकी राशि से कहां पे बैठेंगे? पंचम भाव, षष्ठम भाव, ये दो भाव के स्वामी होकर के सप्तम में बैठेंगे। यानी फिफ्थ हाउस के और सिक्स्थ हाउस के, ये यहां के स्वामी होकर के सेवेंथ हाउस में ये विराजमान होंगे। अब यहां शादी करा देंगे आपकी। जबकि डिलेयर के कारक जब देखते हैं ना जिस भाव को, वहां डिले करते हैं, डिलेयर के कारक कहते हैं इनको, लेकिन जहां बैठते हैं ना वहां रिजल्ट दे देते हैं। बड़े लंबे समय से जो प्लानिंग चल रही थी ना शादी की, जैसे पेरेंट्स थक गए अब रिश्ते देख देख के, कहते हैं अब तो होनी नहीं, अब छोड़ दो, देखते हैं जो होगा, लेकिन अब देखना कोई ना कोई रिश्ता चल करके आपके पास आ जाएगा। तो आपकी राशि वालों के लिए शादी के योग बन रहे हैं, और अच्छी शादी के योग, सेटल्ड शादी, मैरिज के योग बन रहे हैं। और वहीं अगर के हम छठे ये भाव की बात करते हैं, छठे भाव पंचम भाव की बात करते हैं, तो अच्छा है आपके लिए भी। बहुत सारे रास्ते बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे, फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम दृष्टियों की बात करेंगे, अब ये तो हो गया कि कहाँ कहाँ के स्वामी कहाँ में जा करके बैठे हैं, लेकिन अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि हो जाएगी। यानी कर्म कर तो फायदा पा, तो यहाँ काम तो करना पड़ेगा, यानी मेहनत तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे मेहनत के साथ साथ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे आपको, जैसे डोनेशन करनी, भगवान का नाम लेना, और समय पर उठना, समय पर आपने सोना, यानी घर की जिम्मेदारियों को समझना, ये सारे ये कर्म ही तो हैं। ये हमारे कार्य के एक हिस्सा है। हम इसे कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। तो फिर जब हमारी कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर पड़ जाती है, वो भी तो भाग जाएंगे ना, जैसे आप भागते थे। तो यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने का समय है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और काम करिए और फायदा पाइए। चतुर्थ भाव पर भी
यानी 4th हाउस के ऊपर दृष्टि जो है माता जी के स्वास्थ्य को गड़बड़ कर सकती है। कई बार हम ना खुद डॉक्टर बन जाते हैं घर में ही। कोई बीमार पड़ा, ये दवाई खा लीजिए, आप इतने समय से तो खा ही रहे थे, आपको कुछ नहीं होगा, आप अपनी दवाई खा लीजिए को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने माता जी को अपने घर में ही डॉक्टर बन करके दवाई खिलाई ना, तो वो डबल बीमारी में पड़ जाएंगी और ज़्यादा डबल खर्चा करना पड़ेगा उसके बाद आपको। तो यहाँ पर जिसका काम उसी को साझे, यानी डॉक्टर को ही दिखाइएगा आप जा करके। अगर आपको लगता है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो डॉक्टर को सीधा दिखाइएगा, ताकि आपके आने वाले टाइम में बाकी खर्चे बच जाएंगे। एक बार ट्रीटमेंट कराना जो होता है वो बेटर रहता है और उससे सुकून भी रहता है। दूसरा, अगर आप कोई मकान की डील करने वाले हैं तो वहाँ थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। करियर के मामले में देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में जो है ना, वो सुख सुविधाओं का हाउस है आपका। गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, यहाँ पे थोड़ी सी अड़चन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ध्यान से, ऐसा नहीं है कि करिए नहीं काम, ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं ध्यान से करिएगा, सलाह ले लीजिएगा, थोड़ी सी छानबीन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप कार्य कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी गाड़ी खरीद सकते हैं, बट थोड़ा अटेंटिव हो करके, ऐसे पैसे नहीं फंसा दीजिएगा। सेहत की बात करते हैं, थोड़ा सा मौसमी बीमारियां आपको थोड़ा सा इस समय घेर सकती हैं, बट कोई लंबी बीमारी के इंडिकेशन नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी आपको हेल्थ के मामले में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उपाय क्या करने चाहिए आपको? हर मंगलवार को, हर शनिवार को आपने ये डोनेशन है यानी दान ज़रूर करना है। अब दान की कोई परिभाषा नहीं है, दान आप किसी भी तरीके का कर सकते हैं। अगर सामने वाले को अन्न की ज़रूरत है तो आप उसके कपड़ा पहन लीजिए, आप ऐसा तो नहीं होगा ना। उसे भूख लगी है तो आप अन्न दे दीजिए, किसी को पानी की ज़रूरत है पानी दीजिए आप, यानी किसी को, बच्चे को अगर पढ़ाई की कोई सामग्री की ज़रूरत है तो आप वही दीजिए। यानी इच्छा अनुसार दान करना, ये बहुत ज़रूर रहे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धर्म स्थानों पे भी आप जाते हैं तो कई बार आपको लगता है कि वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो दान कर दीजिए आप। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट में भी वहाँ पे आप 2 चेयर ही लगवा दीजिए। यानी जो जिसकी ज़रूरत है उसका जब आप सहयोग करते हैं तो वो फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलता है। आप इस तरीके की डोनेशन करिएगा और देखिएगा आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी तो ये थी हमारी कन्या यानी वर्गो राशि। अगली राशि हमारी होगी तुला राशि यानी लिब्रा। सो अगली राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।